वेद पुराण में प्राचीन काल की कई मानव जातियों का उल्लेख मिलता है। देवता, असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि लोग होते हैं। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की उत्पत्ति दिति से, दानवों की उत्पत्ति धनु से और नागों की उत्पत्ति कद्रु से हुई है। ये तीनों ही कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। जहाँ तक राक्षस जाति का सवाल है तो प्रारंभिक काल में यक्ष और रक्ष ये दो ही तरह की मानव जातियाँ होती थीं। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त किए हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियाँ बदलने के कारण ये अपने कर्मों के कारण बदनाम होने लगे और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कश्यप की सूरसा नामक रानी से यातुधान उत्पन्न हुए, लेकिन एक कथा अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण यानी पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए ये जाति पवित्र मानी जाती थी। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती को। ये दोनों भाई थे। ये दोनों ही दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज़्यादा रुचि होती थी। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया था। भया से उसके विद्युत्केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हुआ था। सालकंटकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की, यह पता नहीं किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नज़र पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस श्राप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज़्यादा रही। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। भगवान शिव के वरदान के कारण वह निर्भीक था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। भगवान शिव ने उसे एक विमान भी दिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया था। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया था। वरदान के कारण ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण करवाया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज्य कायम हो गया। माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया और भगवान विष्णु के डर से वो तीनों भाई रसातल में जाकर अपनी जान बचाए। इन तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यवान के वज्र, मुष्टि, धीरुपार्श्व, दुर्मख, सप्तवाहन, यज्ञकोप, मत, उन्मत्त नामक पुत्र और अनला नामक कन्या हुई। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, ध्रुमास, दंड, सुपार्श्व, सहादि, प्रधस, भास्कर नामक पुत्र और रांका, पुंडपोतकटा, कैकसी, कुभीनसी नामक पुत्रियां हुई। इनमें से कैकसी रावण की माँ थी। माली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां प्राप्त की। माली के अनल, अनिल,
हर और संपत्ति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के मंत्री बने थे। रावण राक्षस जाति का नहीं था, उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उनके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। जब माल्यवान, सुमाली और माली आदि राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया गया, तब लंका को प्रजापति ब्रह्मा ने धनपति कुबेर को सौंप दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। इलविला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस जाति से। कुबेर बहुत तपस्वी थे। वे तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल बने। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते रहते हैं। कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है, इसलिए कुबेर पूजनीय माने जाते हैं। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया। तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन लिया और अपना विश्व विजय अभियान शुरू किया। इस विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से भी टक्कर ली थी। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर यक्षों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण द्वारा नंदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए थे। रावण ने क्रोध होकर उस दूत को अपने खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा। अंत में रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहां यक्ष बल से लड़ते थे और वहीं राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थीं। उसने मायावी रूप धारण कर कुबेर के सिर पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और बलपूर्वक उनका पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। रावण ने यह कार्य अपनी माता कैकसी के कहने पर किया था। कुबेर को रावण ने लंका से खदेड़ दिया और उनकी समस्त संपत्ति भी छीन ली। कुबेर अपने पितामह के पास गए। पितामह की प्रेरणा से कुबेर ने शिव आराधना हेतु हिमालय चले गए, जहां उन्हें धनपाल की पदवी, पत्नी और पुत्र का लाभ हुआ। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया।